राधे राधे साथियों। 5वें दिवस का श्री रामचरितमानस का अध्ययन मैंने किया, जिसे मैं आज अपलोड कर रही हूँ। आइए उसका आनंद लेते हैं। राधे राधे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जितने जड़ और चेतन जीव जगत में हैं, उन सबको राममय जानकर सबके चरण कमलों को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदो किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व। इसका अर्थ है देवता, दैत्य, मनुष्य, सर्प, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर में सबकी वंदना करता हूँ। आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा कहना है गोस्वामी तुलसीदास जी का, जिस समय उन्होंने श्री रामचरितमानस का लेखन किया है। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिया राम मैं सब जग जानी, करनो करो प्रणाम जोर जुग पानी। जीव 4 प्रकार के स्वेज, उद्भिज, अड़ंज तथा जरायुज हैं। उनकी 84 लाख योनियां हैं तथा वे पृथ्वी, जल और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सीता राममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संसार भर में जितने भी जीव हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, यानी मैं समेट कर कह देना चाहूंगी कि अच्छाई और बुराई के जितने भी तत्व हैं, उन सबको प्रणाम किया है, ताकि श्री रामचरितमानस में वो सबको सम्मिलित कर सके। राममय जानकर तो फिर तो ईश्वर को ही मान लिया, क्योंकि उन सबकी रचना भी स्वयं ईश्वर ने ही की है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का मान सम्मान और ज्ञान, ईश्वर की कितनी कृपा रही होगी उन पर, इतना गुण ज्ञान दिया है उनको। थोड़ा अध्ययन करके ईश्वर हम पर भी कृपा कीजिए। मैं अध्ययन कर रही हूँ, इसका लाभ अगर मुझे मिले तो आपके श्री चरणों में मुझे स्थान मिले, संसार के आवागमन से मुझे मुक्ति मिले, ऐसा तो मेरा मानना है प्रभु जी। जाने कृपा करे किंकर मोहू, सब मिल करहूँ छाड़ जल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोय नाई, ताते बिने करऊं सब पाई। मुझे अपना सेवक जानकर दयावान आप सब लोग निष्कपट हो, मुझ पर दया करो। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इस कारण मैं सबसे विनय करता हूँ। करन जाओ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूझन एक अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहती हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और रामचरित अथाह है। प्रभु का वर्णन भला कोई कैसे कर सकता है? इसीलिए तो गोस्वामी जी ने विनय कर डाली है। कविता के अनेक अंगों में से मुझे कोई अंग और कोई उपाय नहीं सूझता। मेरा मन और बुद्धि कंकाल है, किंतु मनोरथ राजा है। ये मन, जैसे मेरा मन श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए उतावला रहता है,
ऐसे ही गोस्वामी जी का मन था। वो भाग्य की बात है, वो नसीब की बात है, वो कर्मों की बात है कि मुझे इतना ज्ञानवान प्रभु ने नहीं बनाया, गोस्वामी जी को बना दिया था। उनके पूर्व जन्मों के कोई फल रहे होंगे, उन्हें इतना ज्यादा ज्ञानवान बनाया, हमें नहीं। लेकिन मैं खुश हूँ कि प्रभु की कम से कम गोस्वामी जी की लिखी हुई उस पुस्तक का, उस महान ग्रंथ का एटलीस्ट मैं अध्ययन तो कर रही हूँ। कुछ तो लाभ मैं संसार भर के लोगों को इससे दे पाऊंगी। नहीं भी दे पाई तो मैं अपने आप को तो संतुष्ट कर पाऊंगी प्रभु की महिमा के विषय में जान करके, जो महिमा मंडन गोस्वामी जी ने इसमें लिख डाला है। आगे बढ़ते हैं कि मत यति नीच ऊंची रुचि आछी, चहे अमेय जग जुरैन छाछी, क्षम है सज्जन मोर ढिढाई, सुने हैं बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो बहुत नीची और चाह बहुत ऊंची और सुंदर है। चाहिए तो अमृत और जगत में छाछ भी नहीं मिलती है। मेरी ढिठाई तो सज्जन क्षमा करेंगे और बाल वचन मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कह तो तर बाता, सुनहि मुदित मन पे तो अरुमाता, हसे हैं कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक तोतली बात कहता है तो माता पिता प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु दुष्ट जन तो निर्दय, कुटिल और खोटे विचार वाले हैं तथा पराये दोष रूपी भूषण को धारण करने वाले हैं। ये तो हंसेंगे ही, हंसने दीजिए। जिस प्रभु ने हमें बनाया है, क्या हम उनका महिमा मंडन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अपने माता पिता का जिस प्रकार हम करते हैं, हम सबका, संसार का, इस जगत का जो पिता है, उसकी भलाई करने में, उनकी बातें करने में, उनका महिमा मंडन करने में बुराई कैसी है? वे भूल जाते हैं कि उनको भी उसी परम पिता ने बनाया है, क्योंकि उन पर ईश्वर की कृपा नहीं है। रसीला हो अथवा बहुत फीका, अपना काव्य जिसे अच्छा नहीं लगता, जो दूसरे की रचना को सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत ज्यादा तो नहीं है। निज कवित्व कहे लागन का, सरस हो अथवा अति फीका, जे भन भनत सुनह हर्षासी, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर सर सर सम भाई, जे निज बाड़े बढ़े जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, और देखे पूरब द्वाड़े जोई। इसका अर्थ है कि हे भाई, संसार में नालों और नदियों के समान ही मनुष्य अधिक है, जो जल पाकर अपने बाढ़ से ही बढ़ते हैं। पुण्यात्मा सज्जन तो थोड़े से और समुद्र के समान पूर्ण चंद्र को देख करके बढ़ते हैं। कि भोग छोट अभिलाष वड़, करूं एक विश्वास, पे है सुख सुन सुजन सब, खल करी है उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बड़ी है, परंतु एक बात का विश्वास है कि संत जन इसको सुनकर पावेंगे और दुष्ट जन हंसी करेंगे। जिस प्रकार मेरा मन प्रभु के महिमा मंडन को गाने में लगा हुआ है, श्री रामचरितमानस को पढ़ने का मेरा जो विचार है, जो मेरी उत्कंठा है, जो मेरी इच्छा है, जो मेरी लालसा है, वो भले लोगों को तो भारी होगी अवश्य, लेकिन दुष्ट जनों को बिल्कुल नहीं भारी होगी। उनको नहीं अच्छी लग रही होगी, इससे वो अपनी ना बता रहे होंगे। तो ऐसा ही गोस्वामी जी ने कहा है पुस्तक लिखते समय। कि खल परिहास होए हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कटोरा। हंस ही बकदा दुर्चात कही, हंस निमल नखल बिमल बत कही। दुष्टों के हंसने से मेरा तो हित ही होगा। हाँ, अगर पापी हंसेंगे तो हमारा उसमें हित है, छुपा हुआ है, क्योंकि
कोय तो कोयल के कंठ को कठोर ही कहते हैं। जैसे हंस को बगुला और पपीहा को मेंढक हंसता है, इसी प्रकार मलिन आत्मा वाले दुष्ट जन निर्मल वचन को सुनकर के हंसते हैं। इसलिए यदि आप, मैं विशेषकर अपने श्रोतागणों से कह रही हूं कि आप कोई सत्कर्म करते हैं, कोई परहित करते हैं, कुछ अच्छा कार्य करते हैं और बाकी के लोगों को पसंद नहीं आता है, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, इस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि उन्हें क्या पता अच्छाई क्या होती है, अच्छे कर्म क्या होते हैं, उन्हें नहीं मालूम, और उसकी परवाह भी मत कीजिए। लेकिन कार्य परहित में होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ईश्वर के समीप ले जाने वाला होना चाहिए। ऐसे कार्य को करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। समस्या कितनी भी बड़ी सामने आ जाए, यदि परहित में कोई कार्य है तो बेधड़क बेझिझक दिल खोल करके कीजिए। बोलिए राधे राधे। कवित रसिक न राम पद नेहू, तिन कह सुखद हास रस एहू। भाषा भनिति भोर मति मोरी, हंसवे जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री राम जी के चरणों में स्नेह है, उनको भी यह कविता हास्य रस युक्त होकर सुख देने वाली होगी। क्योंकि हास्य रस अर्थात हंसेंगे तो सुख तो मिल ही रहा है, कुछ तो लाभ उनको मिल ही रहा है। कम से कम मेरी पुस्तक हंसी का कारण तो बनेगी, और किसी की हंसी बन पाना इतना मुमकिन नहीं है। लोग आजकल यही कोशिश करते हैं कि काश मैं किसी की हंसी का, किसी की मुस्कुराहट का कारण बनूं, इसलिए थोड़ा सा मुस्कुराने की आवश्यकता होती है। और यहाँ तो गोस्वामी जी महान ग्रंथ का लेखन कर रहे हैं। एक तो ये भाषा में है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इससे ये हंसने ही योग्य है, हंसने में कोई दोष नहीं है। गोस्वामी जी अपनी भाषा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, इसलिए नहीं कि भाषा खराब है, उन्हें अंदर से भय है कि कहीं मेरी भाषा खराब ना हो, कहीं किसी को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। अवधी भाषा कितनी प्रिय है, मुझे पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होती अवधी भाषा। मैं बड़े आराम से, बड़ी आसानी से फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। मैंने, ऐसा नहीं है कि कोई रिपीट अध्ययन है मेरा, नहीं, पहली बार। हाँ, कहीं कहीं आयोजन होता है 24 घंटे की रामायण का, जिसे अखंड रामायण का पाठ बोलते हैं, वहां मुझे थोड़ा बहुत पढ़ने को हार्डली 2 से 3 बारी मौका मिला होगा। तो मेरे मन में ललक भी तभी से जागी कि मैं इसका पूरा अध्ययन करूंगी। वो भी सिर्फ हम दोहे पढ़ते हैं, उसमें हिंदी अनुवाद नहीं किया जाता है, क्योंकि 24 घंटे में हिंदी अनुवाद नहीं हो सकता है, फिर तो मैं ही पढ़ लेती हूँ खुद अपने आप से ही। खैर, भाषा अच्छी है अवधि। गोस्वामी जी का जो डाउट था वो अब क्लियर हो चुका है कि भाषा बहुत प्यारी है, संसार भर में इसे सराहा है, ईश्वर ने स्वयं सराहा है। प्रभु पद प्रीति न समझनी की, तिनहि कथा सुन लागे हैं फीकी। हरे हर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। कह रहे हैं कि प्रभु के चरणों में न तो जिनकी प्रीति है, न बुद्धि अच्छी है, उनको यह कथा सुनकर फीकी लगेगी। जिनकी श्री भगवान विष्णु व श्री महादेव जी के चरणों में प्रीति है और बुद्धि कुतर की नहीं है, उनको श्री राम कथा मीठी लगेगी। समझ जाइए श्रोताओं, आपके आसपास जो लोग होंगे उनको अगर ये कथा अच्छी नहीं लगती है, तात्पर्य ये है वो अच्छे लोग नहीं हैं। अच्छे लोगों को ईश्वर की बातें अच्छी लगी, उनसे प्रेम करना अच्छा लगेगा। राम भगत भूषित जिय जानी, सुने है सुजन सराहे सुबानी। कभी न हो नहे बचन प्रवीणु, सकल कथा सब विद्याहीनु। श्री राम जी की भक्ति में सुशोभित जानकर श्रेष्ठ जन सुंदर वाणी से प्रशंसा करते हुए इसको सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न बोलने में ही चतुर हूँ, और संपूर्ण कला व बाधाओं से मैं रहित हूँ।
तो बिल्कुल मेरे ही जैसा हाल है, मुझे भी कुछ नहीं आता जाता है, बस इसको पढ़ने का शौक है, पढ़ रही हूँ। हिंदी अनुवाद सामने से देख लेती हूँ, थोड़ा बहुत आता है तो उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अरे आपको भूख लगी है? हमारी पुत्री को भूख लगी है। मुझे लगता है कि मुझे वीडियो आप पिताजी से पूछकर देख लो, पापा से अगर दे दें तो। क्षमा साथियों, बेटी सोकर उठी है, उन्हें भूख लगी है, तो मैंने भेज दिया है हस्बैंड को सेवा देने के लिए। यदि वो दे देंगे तो ठीक है, अन्यथा मुझे वीडियो यहीं क्लोज करना पड़ेगा। पढ़ लेते हैं तब तक। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित्त दोष गुण विविध प्रकारा, कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखि कागद कोरे। अक्षरों के अर्थ, अलंकार, छंद, रचना में विधान, रसों के और भावों के भेद तथा कविता के दोष गुण अनेक प्रकार के हैं। कविता के इन ज्ञान में से कोई मुझ में नहीं है, यह मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ। गोस्वामी जी बता रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, बस मुझे जो समझ में आ रहा है मैं लिखे जा रहा हूँ। कि भनिति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनहि सुमित, जिनके विमल विवेक, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरी कविता सब गुणों से रहित है, इसमें केवल एक गुण है जो संसार में प्रसिद्ध है, उसे विचार कर इसको वे सज्जन सुनेंगे जिनके हृदय में ज्ञान है। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ, जहाँ गोस्वामी जी ने इस महान ग्रंथ को लिखते समय ऐसा कहा है कि जो सज्जन होंगे, जिनके हृदय में ज्ञान होगा, वही इसको सुनेंगे, लेकिन मैं तो प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ, और ऐसा माना भी जाता है कि कलयुग में प्रभु से अगर प्रार्थना आप सच्चे दिल से करें तो कबूल होती है, स्वीकार की जाती है। मेरे ईश्वर, मैं आपके समक्ष इसका अध्ययन कर रही हूँ, प्रार्थना करूंगी, मेरी पूजा भक्ति अगर सच्ची है, थोड़ा सा भी उसमें बल है, तो प्रभु मैं कहूंगी कि संसार भर के हर जीव को सौम्य बना दीजिए, ताकि वो श्री रामचरितमानस से, ईश्वर भक्ति से प्रेम करने लगे, उनके मन को कोमल बना दीजिए मेरे प्रभु, ऐसी मेरी प्रार्थना है। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो संसार में प्रसिद्ध, अत्यंत पवित्र और वेदों का सार है, मंगल का घर और अमंगलों को हरने वाला है, जिसको पार्वती सहित शिव जी भी जपते हैं। सोचिए, स्वयं महादेव जी, माँ गौरा इसको जपते हैं, इस नाम को। ज्यादा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने संत वाणियों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से, महान लोगों के द्वारा सुना है, और ये कहीं न कहीं सत्य भी है। भगवान शिव के आराध्य श्री राम जी हैं, और श्री राम जी के आराध्य भगवान शिव जी हैं। उनके आधे शरीर में दोनों प्रभु वास करते हैं। शिव जी के आधे शरीर में राम जी, और राम जी के आधे शरीर में शिव जी वास करते हैं, ऐसा माना जाता है। साथियों, समय अभाव के कारण हम अध्ययन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अगले दिन फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। राधे राधे। बोली बेहड़ वाली मैया की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय।